ये लड़का जो पकौड़े की दुकान चला रहा है, क्या लगता है वो मेहनत करके आखिर कितना अमीर बन सकता है? शायद ये आगे चलकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल ले, या हो सकता है कि पैसे कमाकर एक बड़ा 2 मंजिला मकान बना ले। इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा ये, है ना? आप भी शायद यही सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, यही वो लड़का है जो आगे चलकर पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी बना। नाम है धीरूभाई अंबानी। तो आखिर कैसे एक पकौड़े बेचने वाले इस गरीब लड़के ने 75,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कंपनी बनाई? आज के इस वीडियो में हम इन डेप्थ स्टोरी जानने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले जनरल वीडियो से थोड़ी बड़ी हो, लेकिन मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर ये आपकी लाइफ में जरूर बदलाव लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चोरवाड़ गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। और यही साधारण सा दिखने वाला लड़का आगे चलकर धीरूभाई अंबानी के नाम से फेमस हुआ। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। और कुछ इसी तरह से जब धीरूभाई अंबानी 5 साल के हुए, तब उनका एडमिशन बहादुर खानजी स्कूल में करा दिया गया। हालांकि धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी पिता के डर से न चाहते हुए भी उन्हें स्कूल जाना ही पड़ता था। अब क्योंकि हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। और दोस्तों, इसी गरीबी और तंगहाली से ही परेशान होकर एक दिन धीरूभाई अंबानी ने फैसला किया कि अब वो पढ़ाई छोड़कर कोई काम करेंगे। वैसे तो बेटे के इस फैसले से हीराचंद काफी नाराज हुए और उन्हें वापस स्कूल भेजने की कोशिश में लग गए, लेकिन धीरूभाई के जिद के सामने उन्होंने भी हार मान ली। अब दोस्तों, यहाँ धीरूभाई काम तो करना चाहते थे, लेकिन आखिर करें क्या, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और इस तरह से काम की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहे। और फिर इसी टाइम पर वह अपने गांव के एक मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अक्सर सुनसान रहने वाले मंदिर परिसर में आज बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि यह भीड़ हर साल फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से लगती है। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर धीरूभाई ने सोचा कि यहाँ खड़े खड़े इन लोगों को भूख तो लगती ही होगी, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पकौड़े बेचे जाएं। और दोस्तों, अभी तक धीरूभाई को उनके पिता की तरफ से जो भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिलती थी, वो उसे एक गुल्लक में जमा कर देते थे। लेकिन अब इसीलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसों को बैंक में जमा करा दिया। आगे चलकर वो फिर से किसी काम की तलाश में लग गए और फिर उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने के लिए जा रहे हैं और आज से पहले जो भी वहाँ पर गए थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेटर हो गई थी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका जवाब ढूंढने पर धीरूभाई अंबानी को पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसा बनता है। इसीलिए धीरूभाई अंबानी 1950 के दौरान महज 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई रमणिक लाल के पास में यमन चले गए। वहां पहुंचने के बाद से रमणिक लाल ने एबीसीएन कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरूभाई अंबानी को काम दिला दिया और यहाँ काम करते हुए उनकी सैलरी 300 रुपए हर महीने की थी। अब दोस्तों, इस पेट्रोल पंप पर काम करते टाइम धीरूभाई अंबानी लोगों को कई अलग अलग प्रमोशनल मेथड से इनकरेज करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसों का पेट्रोल डलवाएं। अब दोस्तों, उनके ऐसा करने की वजह से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया और उनके काम से खुश होकर उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया गया। अब क्योंकि प्रमोशन होने की वजह से पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी धीरूभाई के पास काफी टाइम बच जाता था, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि इस खाली टाइम में क्यों ना एक जॉब कर ली जाए। और फिर ऐसा सोचकर वो एक जगह पर क्लर्क के तौर पर भी काम करने लगे। अब दोस्तों, हम इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, पर अपनी चाय की आदत को नहीं बदल सकते। और धीरूभाई को भी चाय पीना बहुत पसंद था। अब वैसे तो इसके लिए उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो रोड साइड पर 10 पैसे की चाय पिए या फिर किसी 5 स्टार होटल में 1 रुपए की। लेकिन यहाँ पर धीरूभाई ने 1 रुपए वाली चाय को ही चुना, ताकि वो चाय की चुस्कियां लेते लेते आसपास के अमीर लोगों की बातों को सुनकर ये जान सकें कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं कि वो इतने अमीर हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने अपनी बगल वाली टेबल पर बैठे 2 लोगों की बातें सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा था कि क्या तुम्हें पता है, हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं ना, उनमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज्यादा है। यानी कि 100 रुपए के सिक्कों में 110 रुपए की चांदी है। अगर कोई इसे पिघलाकर निकाल ले तो फिर उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। अब वैसे तो ये अमीर लोग इस बात को बस मजाक मजाक में पहले से काफी ठीक हो गया।
अब दोस्तों आगे चलकर धीरू भाई अंबानी एक ऐसे गोल्डन एरा में एंटर हुए जब इनके बिजनेसेस कई सारे सेक्टर्स में तेजी से एक्सपेंड होने लगे। एक्चुअली 1992 में धीरू भाई अंबानी ने वो करके दिखाया जो कि उस समय की बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज ने सपने में भी नहीं सोचा था। असल में इस साल कंपनी ने ग्लोबल मार्केट से भी फंड जुटाना शुरू कर दिया और ऐसा करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई थी। साल 1995-96 में धीरू भाई अंबानी ने 9X यूएसए के साथ मिलकर अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की भारत में शुरुआत की। इसके बाद से 1998 से 2000 के दौरान धीरू भाई अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स को गुजरात के जामनगर में ओपन किया। और दोस्तों इस टाइम तक धीरू भाई अंबानी का इतना बड़ा नाम हो गया था कि उन्हें देश सहित विदेशों में भी पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। ये पॉपुलैरिटी तब और भी इंक्रीज हो गई जब साल 1996, 98 और 2000 यानी कि 3 साल उन्हें एशिया वीक मैगजीन ने पावर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की लिस्ट में शामिल किया था। ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात थी और इससे भारत के पोटेंशियल्स के बारे में बाकी के देशों को भी अंदाजा होने लगा था। इतना ही नहीं, 15 जून 1998 को धीरू भाई अंबानी पहले इंडियन बने जिन्हें बेहतरीन लीडरशिप के लिए द वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की तरफ से डीन्स मेडल से नवाजा गया था। इसके अलावा 1999 में धीरू भाई अंबानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2001 में द इकोनॉमिक टाइम्स ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया। और दोस्तों कहते हैं कि ये सब अवार्ड और सम्मान भले ही सिर्फ धीरू भाई अंबानी को मिले, लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे उनकी वाइफ कोकिलाबेन का भी पूरा हाथ था। एक्चुअली जब धीरू भाई अंबानी मुंबई शिफ्ट हुए थे तब उन्होंने कोकिलाबेन को इंग्लिश सीखने के लिए कहा था ताकि व्यापार में वो भी उनकी मदद कर सके। इसके अलावा धीरू भाई अंबानी जब भी कोई नया काम शुरू करने जाते थे तो फिर उस पर कोकिलाबेन का विचार जरूर मांगते थे। और दोस्तों इसी तरह के सपोर्ट और मेहनत का ही नतीजा है कि मसाले और पॉलिस्टर बेचने से शुरुआत करने वाले धीरू भाई अंबानी